जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लेने के बाद उसके बारे में। दोस्तों मुझे लगभग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लिए हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं। और मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है इस बाइक के बारे में वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लगभग 1700 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूं। और 1700 किलोमीटर चलाने के बाद जो मैंने जेन्युइनली जो एक्सपीरियंस किया है इस बाइक से, जो फील किया है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो बता दूं, जब मैं इस बाइक को लेने के लिए लेना चाह रहा था या लेने वाला था तो मैं श्योर नहीं था कि मैं इस बाइक को लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहा था कि इतनी महंगी बाइक है, वेटिंग पे बाइक है और बहुत सारे इशू लोगों ने इसके बारे में बताए थे कि भाई इसमें क्वालिटी इशू बहुत सारे हैं और ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ऐसी है, आवाज़ बहुत आती है, ये है वो है। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मुझे बताई थी, लेकिन फाइनली मेरे पापा के कहने पे और भैया के कहने पे मैंने इस बाइक को लिया। और मेरे एक फ्रेंड है, उनकी उनकी वजह से मुझे बाइक काफ़ी जल्दी मिल गई, लगभग 10 या 12 दिन में मुझे मिल गई। लेकिन जो जेन्युइन समय है इसका वेटिंग का वो लगभग 2 से ढाई महीने के करीब है इस समय भी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर जगह पे यही समय है। तो कुछ जगह पे लोग बाग हैंड टू हैंड भी ले लेते हैं, लेकिन वो एक रेयर केस हो गया। किसी ने अपनी कोई निजी उसके कोई मैटर है या उस तरीके से वो ले लेता है, या हफ्ते में ले लेता है, 10 दिन में ले लेता है, ठीक है ना। तो लगभग 2 से ढाई महीने का इसका वेटिंग है। अब मेरे को जो ये बाइक पड़ी है लगभग 1,58,000 रुपये की ऑन रोड कीमत पे ये बाइक मेरे को पड़ी, ठीक है। 1,58,000 रुपये की ऑन रोड कीमत पे पड़ी है। और उसके बाद लगभग मैंने जब इसको 1700 किलोमीटर चला लिया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो दोस्तों, जब मैं इसको बाइक को लाया तो इसका साइलेंसर जो था, जो इसके एग्जॉस्ट की जो साउंड थी, जो इसके साथ स्ट्रोक साइलेंसर जो आया था, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा मुझे, ठीक है ना। जो इनफील्ड की जो आवाज़ है, ओरिजिनल आवाज़ जो हमने सुनी है अब तक, वो बहुत ही दबी हुई आवाज़ है। BS4 मॉडल में बहुत ही कम कर दिया उस साउंड को। जब आप चलाते हैं बाइक को तो आपको साउंड बहुत ही अलग ही आएगी, बुलेट जैसी साउंड आएगी नहीं। तो वो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। उसके बाद मैंने एग्जॉस्ट को चेंज कराया, मैंने दूसरी जगह से एग्जॉस्ट मंगाया। मैं लिंक डाल दूंगा। उस एग्जॉस्ट को मंगाने के बाद, लगाने के बाद, जो मज़ा आया इस बाइक को चलाने का वो गजब ही था। मतलब इस एग्जॉस्ट को लगाने के बाद इतना बढ़िया चेंज हो गई इसकी साउंड। और बिल्कुल भी जो गंदी सी साउंड आती है, फटी फटी साउंड आती है, वो बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल जो जेन्युइन जो रॉयल एनफील्ड की साउंड होती थी पहले जो बाइकों में, उसी तरह की साउंड लगभग ये थी। और इतनी बढ़िया साउंड इसमें आती थी। तो मैंने वो एग्जॉस्ट मंगाया। और मैं लिंक उसका डाल दूंगा आपको। दूसरी चीज़, जब उसके बाद इसका मुझे शक था कि इस बाइक का माइलेज क्या होगा। पहले भी मैं इस बाइक को टेस्ट कर चुका हूँ, माइलेज बहुत अच्छा मिला था। लेकिन अब मैंने इसको दोबारा से करा तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि BS4 मॉडल में माइलेज कम है। हालांकि ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि BS4 मॉडल में माइलेज कम कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कहीं 30 या 35 का माइलेज तो ये बाइक नहीं देगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों को डाउट रहता है, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि माइलेज इतना ज़्यादा कैसे हो गया। लेकिन मैं बिल्कुल जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई से ये बात बता रहा हूँ कि मेरे को इस बाइक ने 44-45 का माइलेज अभी अभी दिया है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, 45 kmpl का माइलेज मैंने इस बाइक से लिया है। और मैक्स मतलब जो मिनिमम माइलेज मुझे इस बाइक से मिला है वो मिला है 38 किलोमीटर पर लीटर का। अभी अभी जो लोकल में मैंने जैसे इसको चलाया काफ़ी, तो उसके बाद मुझे 38 का मिला है मिनिमम माइलेज, लेकिन मैक्सिमम जो है 45 किलोमीटर पर लीटर तक का मिल गया। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इसके माइलेज से। और बाकी सब चीज़ें जो इसकी मतलब जो इसके चलाने में जो फीलिंग आती है बस गजब ही है। मैंने लगभग 5 या 6 बाइक पहले भी रखी है, लेकिन ऐसी फील बाइक को चलाने में आज तक मुझे किसी बाइक को चलाने में नहीं है। तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है जब हाईवे में इस बाइक को चलाता हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। कुछ जो ब्रेक्स वगैरह हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ढीले हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 चीज़ें ऐसी जिसमें आपको मतलब जो जो इसकी जिसकी वजह से नहीं लेनी चाहिए बाइक। लेकिन वो चीज़ें दोस्तों मैंने किसी वजह से बताई है आपको। आपको पता होना चाहिए कि एक बाइक में नेगेटिव्स क्या है। हर बाइक में नेगेटिव्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से 5 चीज़ें भी जो थी वो नेगेटिव थी इसकी, वो सुधार की जा सकती हैं कंपनी की तरफ से। मैंने आपको सिर्फ बताया, मेरा उसका मतलब ये नहीं है कि उस बाइक को आप नहीं लीजिए। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बाइक में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो
कमजोरी हैं इस बाइक की। दूसरी बात ये है कि दोस्तों इसको इसकी भगाने पे जो वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन के बारे में कई सारे लोगों ने इसकी वीडियो बना रखी है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, और रियली में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर 80 से 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस बाइक को चलाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे ये बाइक बहुत ही आराम से चलती है, बहुत ही मज़ेदार कंडीशन में चलती है। किसी तरह का लोड इस पर नहीं महसूस होता, किसी तरह का स्ट्रेस ये बाइक नहीं लेती। और सबसे अच्छी बात है जो ब्रेकिंग है इसकी, वो भी बहुत बढ़िया रहती है इस स्पीड पे। इससे अगर आप तेज़ी से इसको चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन रहती है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये नहीं जाएगी, आप इसमें कितने भी इलाज कर लें लेकिन नहीं जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेशन जो है वो इंजन में से आती है। पूरी मेटल की बाइक है तो इस वजह से वाइब्रेशन आना इसमें होगा ही होगा, वाइब्रेशन इसमें आएगी ही। तो दोस्तों कुल मिला के जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो हर तरीके से बढ़िया रहा है। अभी तक मुझे कोई इशू इसमें नहीं मिला बाइक में, ना ही मुझे कोई इशू इसमें ऐसा हुआ है किसी भी तरह का। पेच वगैरह इसके ढीले हुए थे, वो टाइट करा लिए, वो छोटा मोटा इशू है। ठीक है, माइलेज में मैं इसको प्लस पॉइंट दूंगा, नंबर 1 पोजीशन दूंगा माइलेज के मामले में। नंबर 2 पोजीशन दूंगा इसकी जो फील है, वो सॉरी नंबर 2 नहीं, दूसरी जो बात है जो बहुत ही पसंद आई है मुझे इस बाइक की, वो है कि इसकी जो फील है चलाने की हाईवे पे, वो आज तक किसी बाइक में नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इसको चलाने पे जो महसूस आपको एक प्राइड महसूस करेंगे या एक शान महसूस करेंगे, वो किसी बाइक में नहीं होगी मेरे हिसाब से। और दोस्तों हर तरीके से मुझे बाइक सही लगी है, बढ़िया लगी है, मज़ा आ गया बाइक में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाइक लीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका कमेंट है आप मुझे कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, अपने देश को साफ सुथरा रखिए। जय हिंद, टेक केयर।